तो साथियों, आज मेरा रोल तो मैम ने अदा कर दिया। अब मैं आपके सामने जो रोल अदा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ डॉक्टर नईम सर का, क्योंकि तो साथियों एक बार आप अपने पाँव पे खड़े होके जोरदार क्लिपिंग करेंगे अपने लिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर गर्मी नहीं आएगी, अरे वाह, ओके सर, बालक की वीडियो बनाया हाँ हाँ, बेहतरीन होना चाहिए आपका। ओके सर, प्लीज सिट डाउन। आज मैं तो इस पूरी मीटिंग को आज मैं महिला प्रधान ही बनाना चाहता था। मैं तो चाहता था कि मैं भी लेडीज कपड़े पहन के आ जाऊं, लेकिन समस्या क्या हुई कि फिर मैंने कहा विग कहाँ से लाएंगे, साली ये गंजी औरत अच्छी नहीं लगेगी, भाई सही बात है ना। तो मैं यही चाहता था, क्योंकि देखो आज आप भी जूम मीटिंग सुनते हो और हम मार्केट में भी देखते हैं, आज महिलाएं किसी भी कंडीशन में पुरुषों से पीछे नहीं है। और मैम से प्लान करवाने का मेरा मेन रीज़न भी यही था कि आज इन्होंने किया है, नेक्स्ट टाइम आपको करना है, जब ये कर सकती है तो आप भी कर सकती है। ऐसा तो है नहीं कि इनके पास 5 पाउंड का दिमाग है, 4 हाथ है, भाई वही है ना, जैसे आप हो ऐसे ही है, सब सेम है। तो अब ये आज जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। आज कि हाई रिच के ब्रांड एम्बेसडर हैं हम, हाई रिच के अमिताभ बच्चन हैं हम, क्योंकि अमिताभ बच्चन क्या करता है, वो बॉलीवुड का है, वो उसका काम करता है। लेकिन हम जिस कंपनी का प्रमोशन कर रहे हैं, जिसका ब्रांड हम लोग बने हुए हैं, हीरो, भाई ब्रांड एम्बेसडर मतलब हीरो, तो हम हाई रिच एंड हीरो हैं। और जैसा कि नाम है हाई रिच, उच्च क्वालिटी के हीरो, उनसे उच्च क्वालिटी के हम बॉलीवुड के हीरो, उनको बोलते हैं बॉलीवुड ब्रांड एम्बेसडर, यही बोलते हैं। लेकिन हमें बोलते हैं हाई रिचियन ब्रांड एम्बेसडर, उच्च हीरो, उनसे भी ऊंचे वाले हम, क्योंकि उनको सिर्फ लोग पर्दे पे देखते हैं, हम तो फेस टू फेस मिलते हैं। वो लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रहे हैं, इस बात को नोट करना, वो लोगों की जिंदगियां नहीं बदल रहे हैं, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहे हैं भलाई का जितना हम लोग कर रहे हैं। उनके काम करने से गिनती के लोगों को रोजगार मिलता है, सही बता रहा हूँ, उनके काम करने से गिनती के लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन हमारे काम करने से लाखों लोगों को काम मिल रहा है। वो किसी आर्थिक मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे बेरोजगारी दूर करने के मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो आर्थिक तौर पे लोगों को फायदा करने के लिए काम कर रहे हैं। तो उनसे तो बड़े ब्रांड है ना भाई, ब्रांड बड़े हैं ना। और आज हाई रिच, एक चीज शुरुआत करने के पहले, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला, हालांकि रोज मेरे को किताब की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज क्या है कि जब नईम सर बने तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो उनका प्लान लगभग 70% तो हंसी मजाक में ही हो जाता है ना, तो उनका प्लान 70% तो हंसी मजाक में हो जाता है। तो सच तेरा हर एक ख्वाब होगा, सच तेरा हर एक ख्वाब होगा, अगर हौसला जो तेरा सैलाब होगा। वाकिफ कहाँ हो तुम हमारी उड़ान से, हेलो वाकिफ कहाँ हो तुम हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो एक जोरदार क्लिपिंग हो जाए आप अपने लिए। साथियों, मार्केट, जैसा कि हमारे पाटीदार जी ने बताया, बोले मार्केट कहाँ जा रहा है, हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। मार्केट इतनी फास्ट गति से चल रहा है। कुछ साल पहले जैसे ये बता रहे थे, बोले टीवी कोई नहीं जानता था, लेकिन आज घर घर, अरे कहाँ जानते हैं, टीवी नहीं देखते लोग आजकल मोबाइल ने टीवी खत्म कर दिया, सही बता रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, ज़्यादा भी नहीं, कुछ टाइम पहले ही किसी को पैसा भेजना होता था तो साला अपन बहुत सोचते थे बैंक जाना पड़ेगा, बैंक बंद हो गई यार, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन आज साला रात को 12 बजे पहुँचा, तो रात को 12 बजे पहुँचा रहे हैं। और आने वाला जो समय है वो ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग का है, क्योंकि 4 से 5 यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप नंबर 1 वाली
4 से 5 यूनिवर्सिटी में आज नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है 1,30,000 रुपये की फीस लेके। हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं भाई, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं ना। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोग आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इसको आज भी गलत नज़र से देखते हैं। तो ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं। मेरा भी लगभग 7,000 लोगों का नेटवर्क था किसी समय, 7-8 राज्यों में काम भी था मेरा। 7,000 लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर थे मेरे पास, और बहुत सी आधा हिंदुस्तान से भी ज़्यादा घुमा हूँ मैं। तो कुल मिला के मैं जानता था कि यहाँ पर मैं सपने पूरे नहीं कर सकता। मैं ढूंढ रहा था, लेकिन हर कंपनी का प्लान देखा भी है मैंने। हर कंपनी वालों को चाय पिला के वापस रवानगी कर देता था मैंने कहा नहीं भैया, तुम्हारा प्लान मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को बनना है ब्रांड एम्बेसडर, तुम बना रहे हो मेरे को सेल्समैन। सेल्समैन कहाँ करोड़पति बनेगा यार? सेल्समैन करोड़पति बन सकता क्या भाई? सेल्समैन ज़्यादा ज़्यादा सामान बेच सकता है, और बेच के बेचारे के जूते घिस जाते हैं, जूते घिसते हैं। पैसे कहाँ आते हैं? और पैसे उन लोगों के आते हैं किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के अंदर जो 5-6 लोग होते हैं, जो शुरुआती दौर के होते हैं। सही बता रहा हूँ। और हाई रिच के बारे में आपको एक चीज़ और बता दूँ सर, मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें अपन तो 23 साल पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, और मल्टी लेवल मार्केटिंग 23 साल पुराना हो चुका है, लेकिन हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग एफिलिएट मार्केट का नंबर 1 और नंबर 1 ब्रांड बन चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इसकी टक्कर में अभी कोई कंपनी भी नहीं है, इसकी कंपटीशन में भी अभी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन आएगी, ये भी तय है, ये भी तय है। क्योंकि आज 2000 का ओरिजिनल नोट बना तो नकली बना भाई, नकली पहले था क्या 2000? तो आज हाई रिच जिस रफ्तार से काम कर रही है, स्वाभाविक है कि कुछ समय के बाद में हो सकता है इसका डुप्लीकेट भी आ जाए। लेकिन हमें इस हाई रिच के प्लेटफॉर्म को समझना है, हम यहाँ काम क्यों कर रहे हैं हमें वो देखना है। क्योंकि देखो, सपने हर व्यक्ति के होते हैं, लेकिन पूरे सबके नहीं होते हैं, ये सही बात है। मेरे साथ में भी कई लोगों ने शुरुआत की थी, मेरे साथ में भी मैं अकेला नहीं था, हम कई लोग थे जब शुरुआत की थी हमने। और आज हम गिनती के 4 से 5 लोग ही वहाँ जिस शहर में मैं रहता हूँ, ताल जहाँ मैं रहता हूँ, 3 तो हम लोग यहीं बैठे हैं और एक डॉक्टर साहब, हम 4 ही लोग बचे हैं। हालांकि वहाँ भी हम लोगों ने ज्वाइनिंग ज़्यादा की थी, आलोट में भी की थी, जावरा में भी की थी, और भी बहुत सारी जगह की थी, लेकिन उन लोगों के सपने मजबूत नहीं थे। और हम लोग 4-5 एक विज़न लेके काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि हमें 6 महीने में कहाँ जाना है, साल भर में कहाँ जाना है, 2 साल में कहाँ जाना है, 5 साल में कहाँ जाना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम सोए रहें तब भी पैसा आए। आज जैसे सर ने किसी ने बताया था उस समय, बोले आज एयरटेल वाला आपके घर कभी पैसा मांगने नहीं आता, लेकिन करोड़ों रुपए पर डे के कमा रहा है वो। सही बता रहा हूँ, करोड़ों रुपए पर डे के वो व्यक्ति कमा रहा है, वो विदेश घूम रहा है, फिर भी पैसा आ रहा है। अभी मैम ने बताया था, आपके पास में इनकम का मात्र एक ही स्रोत है, किसी के पास भी देख लो, आपके पास भी इनकम का एक ही स्रोत है, लेकिन जाने के कितने रास्ते, अनगिनत। आप सुबह उठते से ही ब्रश चालू किया, पैसा गया, चाय पी पैसा गया, कपड़े धुले पैसा गया, नहाए पैसा गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं पैसा गया, हर जगह से पैसा जा ही तो रहा है, आ कहाँ रहा है? आने का एक ही स्रोत है। लेकिन हम तब तक करोड़पति नहीं बन सकते जब तक हमारे पास में जितने रास्ते जाने के हैं उतने रास्ते आने के नहीं बने। और इससे आज जैसे अपन अंबानी की बात कर लें या एयरटेल की बात कर लें, तो उनके बराबर लगाने के लिए हमारे पास पैसा है क्या भाई? उनके बराबर लगाने के लिए हमारे पास पैसा है क्या? क्योंकि हम तो मिडिल क्लास फैमिली से भाई, मिडिल क्लास लोग हैं। तो उसके लिए हाई रिच जो प्लेटफॉर्म जो कॉन्सेप्ट लेके आई है आज की कंडीशन में, बॉस इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कुछ हो नहीं सकता। किसी के पास है कुछ? क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, आने वाले कुछ समय के बाद में जिस रफ्तार से आज महंगाई बढ़ रही है, जिस रफ्तार से आज महंगाई बढ़ रही है, आने वाले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल में आप देख लेना, हमारी मजबूरी बन जाएगी कुछ ना कुछ और करना। क्योंकि हमारा जो भी बिजनेस है, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो महंगाई के साथ ऐड नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? आज हमारा बिजनेस कोई सा भी देख लें हम, चाहे हम सर्विस में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो महंगाई के साथ ऐड ही नहीं है। जैसे ही किसी चीज़ का थोड़ा सा दाम बढ़ता है, हमारी स्थिति बिगड़ने लग जाती है, हमारे घर का माहौल बिगड़ने लग जाता है। बोले साला महंगाई और बढ़ गई यार, पहले ही तो बजट में ये चीज़ें आ नहीं रही थी, अब और बढ़ गई। सही बता रहा हूँ भाई, सही बता रहा हूँ ना? समझ में आ रही मेरी बात? अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो बोलना, ठीक है? तो साथियों, कंपनी का विजन क्या है? बेटा चुपचाप बैठ जा।
कंपनी का विज़न क्या है, कंपनी का मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। हम काम करें या ना करें इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी तो अपनी रफ्तार से चल रही है। जब 2016 के अंदर हम लोग नहीं थे तब भी कंपनी का लाखों का टर्नओवर था। सितंबर में कंपनी की ओपनिंग हुई, उस समय कंपनी ने जब शुरुआत की उस समय भी उसका लाखों में टर्नओवर था। 17 में हम लोग नहीं थे फिर भी लाखों में था, 18 में हम नहीं थे फिर भी था, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में हम नहीं थे फिर भी लाखों लोग उनके साथ ऐड थे। और जब आज हम लोग ऐड हो गए तो भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। फ़र्क किसको पड़ना है? सिर्फ और हमें ही पड़ना है। भाई कंपनी को क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जुड़ेंगे कोई और जुड़ेगा। कंपनी के लिए तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ हमारा गोल सेट करना है कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। और एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी आज आप जितने भी काम कर रहे हो आपको भी लोग मना बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको लोग मना नहीं बोलेंगे। हमें बोला, अरे फिर अब तो माहौल खैर अलग हो चुका है, लेकिन जब शुरुआत हम लोगों ने की थी, एक तो हम 7 साल से मैं वाइंड अप था इस प्लेटफॉर्म से, जब नए मार्केट के अंदर गए तो लोगों ने बहुत सारे मजे लिए। आपके तो नहीं लेते हैं क्योंकि आप मार्केट से जुड़े हुए ही नहीं है बहुत सारे, तो भाई आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग किया ही नहीं तो आपके मजे लेने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन हम लोगों ने 14-15 साल तक किया, उसके बाद जब वापस अपनी दुकान पे आ गए, फिर उसके बाद में जब इसी मार्केट में गए तो लोग बहुत मजे लेते थे। बोले देखो आप, इनको 2000, 2500, 3000 रुपये रोज़ की इनकम नहीं बच रही इनको, जो मार्केट में फिर आ गए भिखारी जैसे। ये सही बता रहा हूँ, हर लोगों ने हमारी भी मजाक उड़ाई। आप जब शुरुआत की थी मैंने अपने ताल से, तो मोबाइल पे ही मैंने लगभग 500 लोगों की टीम बना दी थी। मैं कहीं नहीं गया था क्योंकि शर्म आती थी मेरे को जाने। बोले जाऊँ कैसे यार, मार्केट में बात कैसे करूँ लोगों से, क्योंकि इस इंडस्ट्रीज की बुराई मैं खुद भी कर चुका था। भाई 14-15 में जब काम बंद किया तो उसके बाद मैंने खुद ने भी बुराई कर दी थी, ये सच्चाई थी। लेकिन अब जब वापस अपन जाएँ तो किस मुँह से जाएँ, क्या बोले लोगों को। तो मोबाइल से चालू किया, धीरे धीरे 400-500 लोगों की टीम मैंने और डॉक्टर साहब ने दोनों ने, एक हमारे साथ में एक और सर हैं, मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मिस्टर विनोद जी सोनी के लिए जो सबसे पीछे बैठे हैं। हम चारों ने मिलके काम स्टार्ट किया, लेकिन चारों के चारों बहुत बिजी चल रहे थे। डॉक्टर साहब ऑलरेडी वो डेंगू में गिरे हुए थे, उनके हॉस्पिटल से फुर्सत नहीं थी, मैं मेरी दुकान से फुर्सत नहीं थी, इनका कारखाना सेव का ये भी बिल्कुल फुर्सत में नहीं, हमारे मंगल जी उनके पास भी फुर्सत नहीं। हम 4 लोग जुड़े तो हैं, चारों के ड्रीम भी क्लियर, लेकिन अब इस बिजनेस को करें कैसे, लोगों के पास जाएं कैसे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो कसम खा चुके थे, बोले मैं तो करूँगा ही नहीं कभी, वो कसम खा चुके थे। अब कसम तोड़ी खुद जाके, अब जब वापस आए तब लोगों को बताया कैसे। तो जैसे जैसे मोबाइल से काम चालू किया और 400, 500, 450 लोगों की टीम बनाई। उसके बाद में हमारे असलम सर मिले सीतामऊ में पहली बार, जब इनके पास आया तो इन्होंने भी वही, ये किसी कंपनी में काम कर रहे थे। देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इससे आपको एक चीज़ मिलेगी कि हम निरंतर अगर किसी काम को करते रहते हैं तो सफलता मिलना ही मिलना है। जब शुरुआत में हम लोगों ने हंसी उड़ाई, उस समय अगर हम लोग अगर छोड़ देते तो क्या आज आपके सामने होते। मैं पिछले 3 महीने 3.5 महीने से एक अच्छी खासी इनकम ले रहा हूँ, क्या मैं लेता? आज भी उसी शॉपी पे बैठा हुआ रहता। जब मैं दुकान खोलता था तो पैसा आता था, जब बंद कर देता था तो पैसा 0। लेकिन अभी 3 दिन 4 दिन हो गए, मैं इनको रोज़ बताता हूँ, इनको है मंगल को है, सब जानते हैं, रोज़ देखते हैं मेरा स्टेटस। हालांकि मैं ग्रुप में तो नहीं डालता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लोग सब जानते हैं। मैं घर से जाता हूँ तो भी ठीक और नहीं जाता हूँ तो भी ठीक, 4 से 5,000 रुपये पर डे मेरे मोबाइल में बोलना ही बोलना है। और अभी तो टेलर चल रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ सर मैं आपको, ये जो 4 से 5,000 रुपये रोज़ के आ रहे हैं, मैं इसके लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रही मेरी बात? ये 4 से 5,000 के जो बाइनरी मिल रही मेरे को, मैं इसके लिए काम ही नहीं कर रहा हूँ और आपको भी नहीं करना है। गलती से भी 200, 500, 800, 1000, 2000, 3000, 4000 के लिए काम मत करना। अगर आप इतने पैसे के लिए आ रहे हो यहाँ, तो आप जहाँ काम कर रहे हो वहीं करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, क्योंकि 1000-500 रुपये के लिए अगर काम करने यहाँ आओगे तो यहाँ लोग मजे लेंगे, हंसी उड़ाएंगे। कुछ समय करने के बाद में आप नेगेटिव होके जाओगे। इससे बढ़िया है कि शुरुआत में ही चले जाओ, इससे बढ़िया है शुरुआत में चले जाओ, क्योंकि यहाँ ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैडम ने बताया नहीं पूरा, मैं बताता हूँ आपको कि पैसा आता कैसे है और कितना आता है, कितना आता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, मेरा, किसी और का नहीं, क्योंकि जितना मेरे को आ रहा है मैं उतना ही बता सकता ना।
इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, है ना। अब मेरे पास जो टीम है आज मिनिमम लगभग आज शाम तक ये क्रॉस कर जाएगी। आज शाम तक मेरी जो टीम साइज है 10,000 क्रॉस कर जाएगी। मैडम ने बताया 3,000, 4,000, 5,000 हर घर में किराना जाता है ना, हर घर में जाता है। अब ये 5,000 मान लें हम कि ये 5,000 का किराना एक घर में जा रहा है। 5 एकम 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया है? कितना हो गया है? 5 करोड़। 5 करोड़ मैंने कितना लगाया? मात्र 700 रुपये। और इसमें अगर मेरे घर में भी अगर कोई सामान आ रहा है तो कितना, इतना ही आ रहा होगा ना, 500-700 रुपये का, इससे ज़्यादा तो नहीं आ रहा भाई, इतना ही आ रहा मेरे घर में भी। अब ये 5 करोड़ में से कंपनी क्या करेगी? 10% प्रॉफिट मनी निकालेगी। ये 10% प्रॉफिट मनी निकाल लिया कंपनी ने। कितना होता है 5 करोड़ का 10%? कोई बताएगा? मेरी गणित कमज़ोर है, कोई बताएगा? 50 लाख। ये 50 लाख कंपनी ने निकाल लिया। इस 50 लाख में से 20% का हिस्सेदार मैं हूँ, पार्टनर हूँ कंपनी का। हेलो, इस 50 लाख में से 20% का पार्टनर मैं हूँ कंपनी का। कितना हो रहा है? 10 लाख रुपए। यस, 10 लाख रुपए। ये 10 लाख रुपए। और मैंने क्या काम करना बंद कर दिया क्या? बंद कर दिया क्या? 6 महीने के बाद में आप देखना, ये जो 10,000 दिख रहे हैं आपको, यहाँ 1 0 और लग जाएगी, 1 0 और लग जाएगी। अब ये हो जाएंगे 1 लाख, तो ये यहाँ कहाँ जाएगा बिजनेस? कहाँ जाने वाला है? आप 200, 400, 500 रुपए के लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि हम यहाँ पे उन 5% लोगों में आ रहे हैं जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए खर्च करके आज एयरटेल का मालिक, जियो का मालिक, अडानी देख लो, अंबानी देख लो, इन लोगों ने बरसों मेहनत की है, करोड़ों रुपए लगाए, सही बता रहा हूँ, बरसों लगाए उन्होंने, करोड़ों रुपए लगाए उन्होंने। हमने क्या लगाया? क्या लगाया? उसका भी प्रोडक्ट मिल रहा है। कहाँ लगाया? कहाँ लगाया? किसी ने कुछ लगाया? सिर्फ आपने मेहनत की है। और मेहनत कैसे करना है? यहाँ आपने अपना दिमाग भी नहीं लगाया। समझ में आ रही मेरी बात? दिमाग भी नहीं लगाना है। दिमाग भी आपको पूरा बना बनाया मिलेगा। अगर आपने दिमाग का इस्तेमाल किया तो आप पूरी तरह से फेल हो जाओगे। जिस व्यक्ति ने अपना दिमाग यूज किया वो फेल हो जाएगा, ये भी तय है। दिमाग भी आपको यहाँ पूरा रेडीमेड मिलता है, मतलब आपको अपना कुछ भी नहीं लगाना है। आपका सीनियर बोले कुएं में कूद जाओ, 1 मिनट की देर मत करो। मेरे सर बोलते हैं, बोले मकवाना जी ऐसा, मैंने कहा यस। कभी किसी व्यक्ति ने उनके मुंह से मेरे बारे में कभी सुना कि मकवाना ने कोई मना कर दिया? कभी सुना? आप लोगों के तो बहुत क्लोज है भाई। जब उन्होंने जो बोला मैंने क्या कर दिया। मैं ये भी नहीं पूछता हूँ क्यों, वाई, क्यों, मैं क्यों पूछूं भाई? मैं क्यों, कौन होता हूँ पूछने वाला? उन्होंने बोल दिया, बोले ऐसा कर दो, मैं कर दिया। उन्होंने बोल दिया ऐसा कर दो, कर दिया। मैं अपना दिमाग लगाता ही नहीं हूँ। और आपको भी आज कसम खाना है, अगर वाकई आप सीरियस हैं अपने आप को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बीवी बच्चों को लेके, अपने माँ बाप को लेके, अगर आप वाकई सीरियस हैं तो आज आपको कसम खाना है कि आपका जो भी एक्टिव सीनियर है, मुझे नहीं मालूम आपका एक्टिव सीनियर कौन है, लेकिन आपका जो भी एक्टिव सीनियर है, बस उसकी उंगली पकड़ लो, उसका हाथ पकड़ लो। वो बोले कुएं में कूद जाओ, 1 मिनट की देर मत करो। वो बोले कूद जाओ, जब तक जाओ बोले तब तक कूद जाओ। जब वो बोले जाओ, कूद जाओ, जब तक वो जाओ बोले तो जाओ। तो आपको अंदर जाके सुनने में आना चाहिए, बाहर नहीं सुनना आपको। यस, इस बिजनेस की ब्यूटी है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ यही पे करना है। आपको कुछ भी नहीं लगाना, कोई लाखों रुपए नहीं लगाना, करोड़ों रुपए नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ आपको अपने एक्टिव सीनियर का कहा मानना है। और वही बहुत सारे लोग नहीं करते, वही बहुत सारे लोग नहीं करते।
और वो फिर असफल हो जाते हैं, फिर वो मार्केट में पता नहीं क्या क्या बातें फैलाते हैं। तो उन लोगों की भी परवाह मत करो आप, क्योंकि सपने आपके हैं, सपने आपके हैं तो पूरे आप ही को करना है ना भाई। स्वर्ग आपको चाहिए तो आप ही को मरना पड़ेगा, लेकिन कैसे मरना ये हम सिखाएंगे, क्योंकि ऐसे ही मर गए तो स्वर्ग कहाँ मिलेगा भाई। मरने के लिए भी एक क्वालिटी चाहिए, एक क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी आपके एक्टिव सीनियर हैं, क्योंकि पैसा तो बॉस आप कल्पना नहीं कर सकते इतना आने वाला है, क्योंकि कंपनी अभी 2025 तक, अभी तो खैर इन्होंने अपने वेयर हाउस की श्रृंखला छत्तीसगढ़ से चालू कर दी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ से हमारी जो वेयर हाउस है, 4 से 5 वेयर हाउस केरल के अंदर है कंपनी के, अभी वो छत्तीसगढ़ से कंपनी ने शुरुआत कर दी है नॉर्थ इंडिया में भी। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार क्लिपिंग हो जाए, क्योंकि 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 नेक्स्ट नंबर हो सकता है एमपी का हो सकता है एमपी का हो। अगर एमपी का अगर हो गया, अगर एमपी का हो गया बॉस, तो यकीन मानना आपके जिस शहर में भी आप रहते हो, मुझे नहीं मालूम आप कहाँ कहाँ रहते हो, आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल के बाद उस गांव के अंदर आपके बराबर कोई पैसे वाला नहीं रहेगा। सही बता रहा हूँ, आपके बराबर कोई पैसे वाला नहीं होगा। इतना पैसा है, क्योंकि आप जानते हो किराना मार्केट कितना बड़ा है। आपके घर का कैलकुलेशन मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, कोई नहीं बता सकता कि मेरा खर्चा इतना है, कोई नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता मेरे घर में कितना खर्चा होता है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम, मुझे मालूम ही नहीं है, तो आपको कहाँ से मालूम? मालूम है क्या? क्योंकि आज तक आपने जितना कमाया मार्केट में ही तो दे दिया। क्या आपके पास में बचा? क्या किसी के पास कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर आपको मिनिमम, जैसा कि सर बोलते हैं, मिनिमम आपको 90 दिन के बाद में ये 150 दिन आपको काम करना है। अब 150 दिन काम करने के बाद में अगर आपको फ्रीडम मिल रहा है, ना सुनना पड़ेगी, तकलीफ भी आएगी। कई बार रास्ते में ऐसी स्थिति हो जाती है कि अपने को लगता है यार कहाँ फंस गए अपन यार। ये हमारे साथ में भी हुई है, ये मेरे साथ में भी हुई है। एक बार तो मैं और मंगल दोनों, अभी कुछ दिन पहले वो जो पहली बारिश हुई थी, उस दिन रात को कितनी 11 साढ़े 11 बज गई थी शायद, जब मंदसौर से आए थे उस दिन 11 साढ़े 11 बज गई थी। बहुत पानी गिरा तो 2-3 बार, क्योंकि उस दिन बरसाती कपड़े थे नहीं, तो बरसाती कपड़े नहीं थे और ठंड भी घुस रही थी, क्योंकि माहौल इतना ठंडा हो गया था कि ठंड घुस रही थी, कम आ रही थी। अरे मैंने कहा रुकना भी नहीं, मॉर्निंग में शायद कुछ था यार, इसलिए हम रुक नहीं पा रहे थे। मतलब मॉर्निंग में कहीं कुछ था, कहीं जाना था, या मुझे ध्यान नहीं आ रहा मतलब क्या था, इसलिए हम रुक नहीं पा रहे थे। लेकिन रुकने के लिए तो हमने 2-3 लोगों ने बोला भी सही, बोले सर रुक जाओ। मैंने कहा नहीं यार, सुबह मॉर्निंग में ये काम है, इसलिए हमें किसी भी एनी हाउ कंडीशन में जाना पड़ेगा। तो उस दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास हम लोग चंबल पे पहुँचे। अब चंबल पे मालूम है वो सफ़ेद मिट्टी, अंधेरा, पानी अलग गिर रहा, और वो साला इतनी वो मिट्टी जम गई, वो वाइट वाली मिट्टी इतनी जम गई, पता भी नहीं चल रहा कि ये रोड है कि मिट्टी है। अब जैसे ही गाड़ी उतरी, मैं तो पीछे था, गाड़ी मंगल चला रहा था, जैसे ही गाड़ी गई वो तो पूरी की पूरी धंस गया, वो भी धंस गया, गाड़ी भी धंस गई। अब रात को 11:30 बजे, अब किससे मदद मांगो? वहाँ मांग सकते क्या? कोई तो नहीं है वहाँ। अब जैसे जैसे गाड़ी निकाली ये वो करके रात को कितने 2 बजे हम लोग घर पहुँचे। वहाँ से क्या 10-12 किलोमीटर होगा ताल, इतना ही है, 10-12 किलोमीटर, मतलब हम लोगों को 1-1.5 घंटा हो गया। और ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति तो हम लोगों के साथ कई बार हो चुकी है, आपके साथ भी होगी। अगर ऐसी परिस्थिति हो रही है, ऐसी स्थिति हो रही है, और फिर भी अगर आपके कदम नहीं डगमगा रहे हैं, तो मानना कि आप सफल हो रहे हैं। जिस दिन हो सकता है, बहुत सी बार ऐसा होगा कि आपके भी दिल में, दिमाग में ऐसी चीज़ आएगी कि काश छोड़ दें यार, बहुत सी बार होगा। लेकिन वो एक दिन के लिए, उस एक दिन के लिए जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज़ आए कि यार बंद कर दें यार, नहीं करना, आप बहुत हो गया, लोगों ने बहुत हंसी उड़ा ली, मजाक कर ली, बहुत दुख में आ गए अपन, बहुत तकलीफ में आ गए, वो एक दिन निकाल देना बॉस, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, वो एक दिन निकाल देना। क्योंकि सेकंड है वो आप ही के लिए बना है, वो आपके इम्तिहान का आखिरी दिन है। समझ में आ रही मेरी बात? वो आपके इम्तिहान का आखिरी दिन है, क्योंकि उसके बाद में आपके साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। और थोड़ी सी बात और मैं आपको कंपनी के बारे में ही बता देता हूँ। एक चीज़ और, महिलाओं के लिए आज
जैसे हम सभी लोग महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं, मैं भी सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रमोट करता हूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि किसी भी घर के अंदर आप झांक के देख लेना, मैं केवल एक घर, दो घर, चार घर की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी घर के अंदर झांक के देख लेना आप, जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो एक तो उनमें प्रेम भी बढ़ रहा है ना। और ये जो बिजनेस है, क्योंकि मैंने जिस सिस्टम में 14-15 साल काम किया, वहाँ हस्बैंड वाइफ मिलके ही काम करते थे, उससे और जहाँ प्रेम बढ़ता है वहीं लक्ष्मी आती है। और जिस घर में आप खुद सोच के देखना कि जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, तिरस्कार होता है, या जो भी चीज़ें होती है, उस घर की स्थिति देख लेना, वहाँ पैसा नहीं मिलता, ना सुख होता है, ना शांति होती है, कुछ भी नहीं होता है। पैसा तो खैर होता ही नहीं है, लेकिन वहाँ सुख शांति भी नहीं होती है। तो यहाँ पर जब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करेंगे तो बहुत जल्दी यहाँ पे सक्सेस होंगे। तो एक महिलाओं के लिए। और दूसरी बात, आज जैसे आज कोई भी महिला, क्योंकि हर महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है भाई, हर महिला ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, 8वीं 10वीं 12वीं। अब 8वीं 10वीं 12वीं वाली अगर किसी दूसरी जॉब में अगर जा रही है तो कितनी इनकम कर सकती है वो? 5-10 हज़ार, 15 हज़ार, इससे ज़्यादा कर सकती क्या? ये आखिरी हो गया 10 हज़ार, 15 हज़ार। 15 हज़ार से ज़्यादा की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उसके लिए महिला के लिए यहाँ पे अपार संभावना है, क्योंकि महिला के अंदर जो क्वालिटी होती है वो हमारे अंदर भी नहीं है। महिलाओं के अंदर जो क्वालिटी होती है वो हमारे लिए भी नहीं। मैं तो कहता हूँ, हर मीटिंग में बोलता हूँ, बोले ये बिजनेस ही महिलाओं के लिए बना है, हम तो गलती से आ गए। सही बता रहा हूँ, ये बिजनेस ही महिलाओं के लिए बना है, हम लोग तो गलती से आ गए। बिल्ली के भाग का छिका टूट गया और हम पे गिर गया, हाँ है ना। तो ये हम लोग तो गलती से आ गए। कारण क्या कि आज महिला है, जैसे आज 4-5 अगर महिला कहीं बैठी है तो 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे उनको आपसे आपस में बातचीत करने में। 1 घंटा अगर साथ में बैठ गई तो पूरा कच्चा चिट्टा एक दूसरे के सामने आ जाएगा। अभी हम लोग उस दिन आगरा गए थे, पूरी रात में 2-4 लोग बैठे हुए थे हम, पूरी रात में 1-2 बार मैंने सामने वाले से बातचीत की, लेकिन उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब उसका मूड ही नहीं था बात करने का। लेकिन अगर महिला होती तो ये मान के चलो आप कि वो बरसों पुरानी दोस्ती हो जाती उनकी, एक दूसरे का परिवार के बारे में भी जान लेती, वो सास बहू के भी बारे में पता चल जाता उनको, बेटा क्या करता है, बहू क्या करती है, या वो क्या करती है, सास